के करीब सियासतदान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। नवाज लीग का दावा, साबिक वजीर आला जाम कमाल समेत मुताअद्दिद साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। साबिक वजीर आजम की बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, महमूद अचकजई समेत दीगर रहनुमा शामिल। नवाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही है, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत बरकरार रखेंगे, ताउन के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। हमें तो पीडीएम से निकाला गया और हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए, और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो चाहे बलोचिस्तान में हो। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, उससे शायद बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं उनको। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को पंजाब पर फोकस करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई कि बाप से वोट कैसे लिए। कल बाप पार्टी बुरी थी तो उम्मीद है आज भी बुरी होगी। लाहौर में नून लीग मुश्किल में है। नवाज शरीफ इक्का दुक्का सीटों के लिए दूसरे सूबों में ना जाएं, पंजाब में फोकस करें, अपने बलबूते पर सियासत करें, इदारों को ना कहें कि मेरे लिए सियासत करो, सहारा ना ढूंढें। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं, आवाम की तरफ देखती है। चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई फौरी रोकने का हुक्म। जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल ऐसे चलाया जा रहा है जैसे फर्द जुर्म आयद की गई। इसे भी ओपन कोर्ट नहीं कह सकते। क्या वजूहात थी कि विफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की जरूरत है। सबसे अहम सवाल यह है कि पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। नवाज शरीफ के चेयरमैन पीटीआई पर वार। कहा, दहशतगर्दी में 100-150 अफराद शहीद हुए, बच्चियां मैयतों में लपेट कर रोती रहीं, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान ने कहा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की बातें की जाती हैं लेकिन सालों से नामुकम्मल लवारी टनल का मंसूबा हमने हुकूमत में आकर मुकम्मल किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हमारे खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने हैं लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफ़ी हैं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनाएंगे। नून लीग अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा और सबसे बड़ी जमात है जो अवाम की खिदमत में अपना सानी नहीं रखती। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकालने का फैसला कुन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने गिरफ्तारी के बाद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत ने केस की समाअत की। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया था। डॉलर 287 रुपए 87 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 32 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 142 पॉइंट्स का इजाफा। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF मुतालिबात और सिफारिशात पर मुशावरत। ज़राई वजारत खजाना के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील तक कोई बड़ा चैलेंज नहीं। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ और नून लीगी वुज़रा से कारकर्दगी का जवाब मांग लिया। कहा, शहबाज शरीफ, इसाक डार, एहसन इकबाल समेत दीगर लोग जवाब दें।
मैं वजारत खारजा की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। क्या नून लीग 15 माह का जवाब देगी या मुंह छुपाएगी? एक मखसूस फील्ड सजाई जा रही है। हम हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। जिमनी इलेक्शन से भागने वाले हमें क्या सरप्राइज देंगे? एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब, कहा 16 माह की हुकूमत में अपनी कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूं। पीटीआई हुकूमत ने जिन मंसूबों को रोका उन्हें दोबारा चलाया। थर कोल मंसूबे को सी पैक का हिस्सा बनाया। बिलावल भुट्टो थर मंसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र करते, हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। पीटीआई की 2 नैब मुकदमात में जमानत बहाली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया, ये दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई। वकील शहबाज खोसा ने कहा, नैब अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस इकदाम पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब ने बहुत लापरवाही का मुजाहिरा किया, जिस वजह से केस ताखीर का शिकार हुआ। नैब का यह रवैया कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से माजरत। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत। वहाब रियाज, सुहेल तनवीर के बाद यूनुस खान से मुलाकात। जराये के मुताबिक यूनुस खान को अहम जिम्मेदारी सौंपने पर गौर। मिकी आर्थर टीम की कारकर्दगी पर आज रिपोर्ट जमा करवाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आज आमने सामने होंगे। मुंबई के स्टेडियम में टाकरा होगा। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी। कीवीज की मुंबई में ट्रेनिंग। कप्तान केन विलियमसन ने कहा, सख्त मुकाबला होगा, अपना बेहतरीन खेल पेश करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कीवीज से खतरे का एतराफ, लेकिन जीत के लिए पुरअज़्म। निगरान वजीर आजम से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भेजेगी रकूम भेजने की तरगीब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर हर मुमकिन मदद और सहूलत फराहम करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। जराये के मुताबिक जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफराद तलब। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज उठाया था। लापता अफराद केस में हुकूमत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। विफाकी हुकूमत की तश्कील करदा नई कमेटी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, हुकूमत ऐसे काम कर रही है जैसे एहसान कर रही हो। महसूस होता है हुकूमत अहम मामले को रूटीन समझकर डील कर रही है। हुकूमत ने कुछ नहीं करना तो अदालत खुद देखेगी। जाहिदा जावेद केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस या कोई जज आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का फैसला इन चैम्बर नहीं कर सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ऐसे मुकदमात का फैसला करने का इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस के पास भी नहीं रहा। कराची में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक बहादुराबाद में मुबैना डाकू वारदात के बाद फरार हो रहा था। दुकानदार ने ताक़ुब करके फायरिंग की। हलाक डाकू का एक साथी फरार हो गया। पेशावर में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में एक रोज में जराइम की 440 वारदातें। 33 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी। 70 से जायद शहरियों से मोबाइल छीन लिए गए। 60 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। सेनेट से मिलिट्री कोर्ट्स के हक में करारदाद मंजूर होने पर एतराज। नून लीग की सेनेटर सादिया बासी ने कहा, करारदाद मंजूर करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। ऐवान को इस तरह इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। कल मार्शल लॉ के हक में करारदाद मंजूर हो तो मार्शल लॉ लग जाएगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का एहतजाज। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। मेडिकल कॉलेज सवाबी में खुर्द बुर्द के केस में अदालत पेश किया गया। अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ में हूं और रहूंगा। मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा, मुनस इलाही जब गिरफ्तार हो उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। मुनस इलाही ने कहा, FIA के बाद नैब ने मेरी गिरफ्तारी के लिए दरखास्त की। जाली मुकदमात मुझे वफादारी तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकते। शकील मेमन का मुस्लिम लीग नून से मुल्क में महंगाई का जवाब देने का मुतालबा। कहा, PDM हुकूमत में वजारत खजाना नून लीग के पास थी, सबको अपने अपने आमाल का हिसाब देना होगा। 16 माह सेलेक्टेड इत्तेहाद को इलेक्टेड मैंडेट दिया गया। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, आइंदा वजीर आजम रायवंड से होगा। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ इतने नहीं कि साथ बैठ ना सकें। नवाज शरीफ किसी प्रोजेक्ट के तहत वापस नहीं आए। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। करप्शन, अलकादे ट्रस्ट और 9 मई की मुआफी नहीं मिल सकती। इदारे मुकम्मल गैर जानिबदार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा ने इलेक्शन लड़ना है। मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े होना है। जज ने कहा, क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है? यास्मीन राशिद ने कहा, जरूरी नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है। शेरपाव पुल केस में चालान अदालत में जमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 24 नवंबर को तलब कर लिया। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तकबिल में राबतों पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साथ चलने के अज़्म का इजहार। खालिद मक्सी ने कहा, सीट एडजस्टमेंट का फैसला मजीद मुलाकातों में होगा। नवाज शरीफ चाहते हैं सियासी अमल बेहतर तरीके से चले। पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 4700 रुपए मुकर्रर। फी किलो आटे की कीमत 140 रुपए होगी। पंजाब काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद गंदम और आटे के रेट मुकर्रर। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का फैसला। डिविजनल सतह पर किसान को बीज, खाद, ज़रई मशीनरी फराहम की जाएगी। फल, सब्जियां और दीगर अजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान तलब कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की अपनी वतन वापसी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 3000 से ज़ायद अफराद अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,23,000 से ज़ायद शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में MD केयर टेस्ट 26 नवंबर को होगा। महकमा सेहत का टेस्ट के दिन 10 अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। गुज़श्ता इम्तिहान नकल के वाकयात की वजह से कैंसिल हुए थे। खावर मानिका के खिलाफ शिकायत मिलने पर नैब लाहौर का तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक शिकायत की वेरिफिकेशन के बाद तहकीकात का बाकायदा आगाज होगा। खावर मानिका पर खिलाफ कानून असासे बनाने का इल्जाम। वकील खावर मानिका की नैब नोटिस मिलने की तरदीद। कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हम अपने काम के जरिए आवाम के सामने जाएंगे। वाटर बोर्ड में माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पानी चोरी में मुलविस अफसरान को भी पकड़ेंगे। कराची में रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन का पानी चोरी के खिलाफ एक्शन। अब तक 150 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को गिरा दिया गया। 24 को सील किया गया। 1200 गैर कानूनी कनेक्शंस भी पकड़े गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोधा में मिलावटी खोए की तैयारी नाकाम बना दी। 100 किलो से जायद मिलावट वाला खोया, 30 किलो केमिकल और मशीनरी जब्त। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। गुजरांवाला में 1 टन से जायद इस्तेमाल शुदा ऑयल और गैर मयारी अशिया तलफ। फिश पॉइंट को भारी जुर्माना। खबरदार, मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ओवरलोडिंग की तो सामान जब्त होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कहा, ओवरलोडिंग गाड़ियों का इजाफी सामान जब्त होगा। भारी जुर्माना और कैद की सजा का भी सामना करना होगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की ताजपोशी, पेशावर के ताजरों ने सोने और हीरों से बना ताज पहनाया। गवर्नर गुलाम अली ने शुक्रिया अदा किया, कहा ताजिर बरादरी ने जो इज्जत दी उसे कभी नहीं भूल सकता। तेज भागती जिंदगी, शोर मगर इंसानों के बगैर मनाजिर कैसे। चैट जीपीटी के जरिए 100 साल बाद की अमरीकी शहरों की तस्वीर हैरान कुन। जगह जगह पौधे और पत्ते, वॉशिंगटन की तारीखी इमारतें सब्जे में छुप गईं। लॉस एंजलिस के मनाजिर भी मुख्तलिफ नहीं। शाही मेहमान खाना, कदीम कंदीलें और काशीकारी से कंदा दरो दीवार। चित्राल में अजमत रफ्ता की दास्तान सुनाता 350 साल पुराना शाही कला मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने लगा। हर सतह से, हर तबके से मुबारकबादें मिल रही हैं, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैंने वाकई अपने मुल्क के लिए कुछ अचीव किया है। मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मुश्किलात होती हैं वो बेसिकली ब्लेसिंग्स होती हैं। गुजरांवाला की खातून टीचर ने दुनिया भर के असातिज़ा को पीछे छोड़ दिया। सिस्टर जैफ ने 2023 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीत लिया। सिस्टर जैफ ने 13 साल की उम्र से बेसहारा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।